इस दफा जो बजट इस गवर्नमेंट ने पेश किया है वो अवाम दुश्मन बजट है, ताजिर दुश्मन बजट है। जनाब शौकत तरीन साहब ने बजट से पहले पूरे किए थे, उनसे आधे वादे ही। ब्यूरोक्रेसी कामयाब हो गई तो हुकूमत नाकाम हो गई। हम किसी हुकूमत के अलाकार नहीं हैं, हम ताजर हैं। हमें सुकून से आसानी से तजारत करने की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तान से इस मुल्क को जाम कर देंगे और कतन हम अपनी ताजिर बरादरी के हकूक पे सारे मामला हल होंगे, लेकिन ये हल नहीं हो सके। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे दुआस करूंगा कि उनको वहीं पे रोका जाए और वहीं पे 203A में इख्तियारात इतनी निचली सतह पर दे देना कि असिस्टेंट कमिश्नर। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आज FBCCI के प्लेटफॉर्म से हम सारी बिजनेस कम्युनिटी के साथ आज यहाँ पे प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बजट जब आया और जब बजट की तकरीर हमने सुनी, उसके बाद से लेके अब तक हम कई दफ़ा फेडरेशन में आप तमाम मीडिया के दोस्तों को बुला के मुख्तलिफ एसोसिएशंस में, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असम्बली, तमाम लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा जो बजट तकरीर की गई और जब बजट तकरीर को हमने तब भी कहा कि जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है या इसमें बिजनेस कम्युनिटी के लिए, आम आदमी के लिए कितनी आसानियां या कितनी मुश्किलात पैदा की गई हैं। तो एज ए फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे अंडर 156 एसोसिएशन, पीछे हट जाइए प्लीज, वो पीछे तंग कर रहे हैं और पीछे हट जाइए। 76 लार्ज स्मॉल वुमेन चैम्बर हमारा हिस्सा है। हम पाकिस्तान की तमाम ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। मुझे ये कहते हुए कि इस दफ़ा जो बजट इस गवर्नमेंट ने पेश किया है वो अवाम दुश्मन बजट है, ताजिर दुश्मन बजट है। किसी किस्म का कोई रिलीफ आम आदमी के लिए, ताजिर के लिए इस बजट में अनाउंस ना किया गया, बल्कि जो ऐलानात किए गए आज हर चीज उसके बरक्स है। बिजली, गैस, चीनी, चाय, आम आदमी की ज़रूरियात के लिए जो इन्होंने कहा कि हम इसकी कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे, अभी 10 दिन 15 दिन नहीं हुए, आप सब लोगों को पता है कि इन्होंने बिजली, गैस, LPG और सारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया। टैक्सेस जिस तरह से लगाए गए, ये गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती थी, इस दफा ब्यूरोक्रेसी ने इस हुकूमत से ताजरों के लिए जहां जहां कहीं आसानी थी उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे टैक्सेस और ऐसी मुश्किलात वहां पे पेश आई और उसको हम ताजरों को मुश्किलात में डाल रहा है ताकि ये कोई भी बंदा आसानी से करता हूँ कि 203A और ये कस्टम और बाकी चीज़ों की जो ये बेजा इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी पे चीज़ें डालनी है, इसको फिल फॉर्म लाते हैं, उनको वहीं पे रोका जाए और वहीं पे उन पे कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ मैं और लंबी बात नहीं करूँगा, कभी बात हुई क्वेश्चन आंसर करना हो तो भाई साहब आपके लिए हाथ मोहम्मद अली मियाँ साहब भी पहले जरा प्लीज का जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का और लाहौर के जो ताजिर बरादरी के कायदे यहाँ आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं सिर्फ 2 पॉइंट चाहता हूँ मीडिया के इसको हाईलाइट करें। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन के जनाब शाहज़ेब अकरम साहब ने तफसील से चीज़ बता दी और उसके बाद इरफान इकबाल साहब ने। पहली बात, जो कन्फ्यूजन किसी कॉर्नर से फैलाई जा रही है या कोशिश की जा रही है कि शायद फेडरेशन किसी पार्टी, सियासी पार्टी या मजहबी पार्टी का आला कार है या ये किसी के कहने पर कर रहे हैं। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये कतई तौर पे गैर सियासी है। ये जो मुतालबे आज मुख्तसरी तौर पे शाहज़ेब अकरम साहब ने बताए, तफसील से कल बताएंगे, इसमें कोई सियासी बात नहीं है। ना इसमें 50 लाख घरों का जिक्र है, ना इसमें 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र है। इसमें जिक्र सिर्फ यही है कि खुदारा जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो छोटा ताजर है, उनको अफसरान के हवाले ना किया जाए, उनको इज्जत दी जाए और जो वादे जनाब शौकत तरीन साहब ने बजट से पहले पूरे किए थे उनसे आधे वादे ही पूरे कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह करम तेरे हैं। मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, तमाम लीडरान जो मुस्लिम मार्केट से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं एक कॉज के लिए कि बिज़नेस कम्युनिटी को इज्जत दी जाए, उनका तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और यकजा होकर हम एक ज़बान होकर एक बात पे ये कायम हैं। लाहौर चैम्बर इंडोर्स करता है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम तजावीज़ जो वो दे रहे हैं, नमूनाज़ जो हैं बजट में, तो हम इनको इंडोर्स करते हैं। 203 हो, 156 कस्टम एक्ट हो या जो दूसरा स्मगलिंग एक्ट है जिसके तहत ताजरों को गिरफ्तार करेंगे अगर उनकी दुकान से कोई माल मिल जाता है और जीडी फ्राहम नहीं करते, तो हम इन तीनों शिकों के ख़िलाफ़ हैं। चाहे बड़ा ताजर हो या छोटा ताजर, ताजर ताजर है। ताजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहा है और अमल करते हुए तजारत कर रहा है और तजारत को अजीम पेशा डिक्लेयर किया गया है। जबकि मैं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी कामयाब हो गई तो हुकूमत नाकाम हो गई। हम किसी हुकूमत के अलाकार नहीं हैं, हम ताजर हैं। हमें सुकून से, आसानी से तजारत करने की सहूलत होनी चाहिए। मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ताजर बरादरी जिसकी सर पे आपकी टूटी फूटी इकॉनमी चल रही है, ये ताजर बरादरी जिसके सर पे आपकी एक्सपोर्ट चल रही है, आपकी 0% पार्टिसिपेशन है एक्सपोर्ट के ऊपर ताजर बरादरी के साथ, ये ताजर बरादरी जो इस मुल्क के लिए दिन रात अपना खून पसीने से काट के आपको टैक्स देती है, उसके साथ दुश्मनों वाला सलूक ना करें। उस ताजर बरादरी के साथ मोहब्बत वाला सलूक करें, माँ बाप वाला सलूक करें। ये ना हो कि हम आपके सामने एहतजाज की दीवार बन के खड़े हो जाएं। मैं समझता हूँ कि आप जितनी सहूलतें हमें दे रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा आपसे टैक्स ले रहे हैं, तो लिहाजा हुकूमत को अकल के नाम लेने चाहिए और ऐसे इक़दाम जिससे इज्जत मजरू हो ताजर की, वो कभी हम नहीं मानेंगे। और हम फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तान से इस मुल्क को जाम कर देंगे और कतन हम अपनी ताजर बरादरी के हकूक पे डाका नहीं डालने देंगे। मेरे ताजर भाइयों, आज जिस कॉज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो किसी का जाती मामला नहीं है, वो हम सब का एक इज्तिमाई वजह है और इज्तिमाई वजूहात हैं जिसकी वजह से तमाम छोटे ताजर बड़े ताजर एक हो चुके हैं। मैं अपने वज़ीर खजाना साहब से सिर्फ एक बात का इजहार करूंगा, पूछूंगा कि जनाब वज़ीर खजाना साहब, जब आपके ऊपर नैब के केसेस थे, जब आप वज़ीर खजाना नहीं बने थे, तो आप ताजर दोस्त थे, आप चैम्बर के दोस्त थे, आप फेडरेशन के दोस्त थे। आपका ये कहना था कि मैं भी ताजर हूं क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूं, मैं बैंकर हूं और बैंकर की हैसियत से मैं यहाँ इस मुल्क में कमाता भी हूँ, खाता भी हूँ और मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने ये जब कहा कि मेरे ऊपर नैब के केसेस खत्म करें फिर मैं आपकी गवर्नमेंट में आता हूँ,
तो वो तशरीफ लाए, हम बहुत खुश हुए। हमने ये सोचा कि अब इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात, हमारे सारे मामलात हल होंगे, लेकिन ये हल नहीं हो सके। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे दुआस करूंगा कि आप इकट्ठे हों। जितने आप घरों में बना रहे हैं और अगले दिन आप इकट्ठे हो जाओ। शुक्रिया शेख साहब। मेरा पिछला 15, 16, 18 साल का ताजरों के लिए माजी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज मैं एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाईएस्ट वोट लेके फेडरेशन की सीट पे बैठा हूँ, तो ये जो सीट है ये बिजनेस कम्युनिटी की इमानत है। मैं इन्हीं की नुमाइंदगी पहले भी हर प्लेटफॉर्म पे करता आया हूँ, आज भी मैं इनका नुमाइंदा बन के बाहर निकला हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे पहले कभी ऐवानों में FPCCI और बाकी सारी चीज़ों का कहीं पे पहले भी नाम, आवाज़ और ताजरों को एक्सेस कभी नहीं थी, वो भी हमने दिलवाई। ये भी इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है। जब तक सारे ताजर, सारी एसोसिएशन, सारे चैम्बर मुतमिन नहीं हो जाएंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई लॉलीपॉप हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 203 है, चाहे 1 करोड़, 2.5 करोड़, 10 करोड़, हमें ये शिक एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें इस चीज़ को शक की बुनियाद पर नोटिस भेजना या उस पर हिंसे डालने कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुल्क में ये सारे ताजर सब यहाँ पे जो बैठे हैं, इनको पता है नोटिस करोड़ों के आते हैं, सेटलमेंट हज़ारों या लाखों में होती है। लेकिन अगर किसी ताजर, किसी बंदे की एक दफ़ा खबर मीडिया पे निकल जाए, उसको हथकड़ी लग जाए, उस पर FIR आ जाए, तो उसके लिए अपने बच्चों के रिश्ते करने भी मुश्किल हो जाते हैं। हम फौरी तौर पे 203A की शिक को इस फाइनेंस बिल से वापसी का मुतालबा करते हैं। इसका कल ताजिर कन्वेंशन में, कल जो लाए अमल है, इसका ऐलान वहाँ किया जाएगा। आज फेडरेशन के सदर नासिर मग्गू साहब भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज बहुत सारे शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीज़ें हो रही हैं। कल इंशाल्लाह जब सारे लोग, आज चूँकि यहाँ पे लिमिटेड गैदरिंग थी, कल एक बड़े कन्वेंशन में इंशाल्लाह मुशावरत के बाद जो है इसका हतमी ऐलान किया जाएगा। अगर आप चोर नहीं हैं तो आपके लिए 203 जो है, 203A ये हवा क्यों बन रहा है? देखें, 203A में इख्तियारात इतनी निचली सतह पर दे देना कि असिस्टेंट कमिश्नर बगैर हर पूरी दुनिया में हर एक को अपना दिफा करने का हक है। अगर आपको मेरे साथ कोई शिकवा है, आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं, मुझे मौका नहीं देंगे, इस शिक के तहत शक की बुनियाद पर बगैर नोटिस, बगैर आपको पूछे गिरफ्तारी और FIR, ये काबिल मुज़म्मत है। बिजनेस कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह चोर नहीं। अगर बिजनेस कम्युनिटी चोर होती, इसी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में हाईएस्ट टैक्स जो है कोविड के बावजूद अचीव किया है। ये टैक्स किसने दिया है? ये ताजिर बरादरी ने दिया है, ये आप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने दिया है। और जो ये जुल्म कर रहे हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल, मैं मीडिया के दोस्तों से सवाल करता हूं, क्या आप लोग इसकी वजह से मुश्किलात में नहीं? क्या इससे आपको फर्क नहीं पड़ता? जब ये गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करती है कि हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, 15 दिन के बाद ऐसा इकदाम, ऐसा यू टर्न, हम इस गवर्नमेंट पे, इनके लोगों पे कैसे भरोसा करें जिनकी अपनी पॉलिसी, जिनकी अपनी कोई चीज़ नहीं, IMF की चीज़ों को ये हमारे पे मुसल्लत कर रहे हैं। मैं इनको कहूँगा कि ये जो एक्सपोर्ट इंडिया और दूसरे मुल्कों में कोविड की वजह से बढ़ी है, इसको एक्सपोर्टर को बुलाकर शामिल कर कर इसकी कंटिन्यूटी के लिए इजाफा करें, मजीद मुश्किलात और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको ना बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया।